राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सॉन्ग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। और जो लोग चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज हमारी वीडियो इस टॉपिक पर है कि हमको घर का काम जल्दी-जल्दी कैसे करना चाहिए? कैसे हमारा घर का काम जल्दी से निपट भी जाए, आसानी से निपट जाए, ना कोई घर में किसी प्रकार का लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ नहीं। एक बिल्कुल आसान तरीके से हमारा घर का काम कैसे निपटे, जिससे हमारे बच्चे भी समय से स्कूल जा सकें और पति भी जा सके और घर में जितने सदस्य हैं और हम भी टाइम से खाना-पीना खा के और अपना जो काम है कर लें। तो कै कौन-सा हमको कार्य करना चाहिए जिससे हम हमारा घर का काम बहुत समय से निपट जाए, जल्दी-जल्दी निपट जाए। तो सबसे पहला नियम क्या है कि देखिए हमको हमेशा समय से उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब बच्चे सो रहे हैं, पति सो रहे हैं, तो तब हम उठें। हमको उस समय नहीं उठना चाहिए, हमको जल्दी उठना चाहिए। अगर आप सबसे ये पहला नियम यही है कि अगर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप सुबह समय से उठ जाती हैं, तो आपका काम बहुत आसानी से उठ जाता है। देखो आपके पति सोए हुए हैं और अगर आप पति के साथ में उठ रही हैं, तो हमारा काम नहीं होगा। हम बच्चे पर गुस्सा करेंगे, अपने पति पे गुस्सा करेंगे, घर में गुस्सा करेंगे, फिर सारा दिन पूरा समय बहुत बर्बाद होता है किच-पिच। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको समय से उठना चाहिए। हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे समय से जल्दी उठ जाना चाहिए। अगर आप समय से उठ जाती हैं, समय से उठ के और अगर आप काम कर लेती हैं, तो क्योंकि देखिए आपको क्या करना है कि आप जब जैसे समय मिलता है आप चावल बीन कर रख लीजिए, दाल बीन कर रख लीजिए। जो भी कार्य है आप दिन में जब कर सकती हैं और सुबह आपको क्या करना है कि सिर्फ़ आपको बनाना रहे और आपको मान लो सुबह हमको चलो अब हमको खाना बनाना है जल्दी-जल्दी तो हम चावल बिने, चलो दाल बिने फिर और अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप रात में सब्ज़ी भी काट के रख लिया करिए। इस तरह से आपको अगर जल्दी-जल्दी घर का काम करना है तो आपको सुबह उठ जाना है। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ जाना है। उठ के फिर आप अपने घर का झाड़ू-पोछा करिए। उसके बाद में झाड़ू-पोछा करने के बाद चाहे जितना आपके घर में काम वाली आए लेकिन आपको खुद से झाड़ू लगाना है। सुबह का झाड़ू आप खुद लगाइए, सुबह का पोछा आप खुद लगाइए। अगर आपको टाइम है, नहीं टाइम मान लो बच्चे को जल्दी जाना है, बस से जाना है, सुबह का ही स्कूल है एकदम तो आप बाद में मतलब झाड़ू लगा लीजिए लेकिन पोछा बाद में लगा सकती हैं। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। आप सुबह सबसे पहले आपको सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद फिर ज़्यादा मतलब बर्तन-वर्तन शोर ना मचाइए क्योंकि देखिए फिर बच्चे भी उठ जाते हैं और पति भी उठ जाते हैं। तो सुबह उठते ही हमको मोबाइल नहीं उठाना चाहिए क्योंकि देखिए जब मोबाइल उठा लो ना, तो उसमें हमारा समय बहुत बर्बाद होता है। समय इतना बर्बाद होता है कि फिर उसी में लगे रहो। तो आप कुछ लगा लो उसके बाद में मोबाइल समय से यूज़ करा करो। अगर मोबाइल देखने लगो तो फिर समय नहीं मिलता और काम हमारा जल्दी नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपको सुबह उठ जाना है। सुबह जैसे ही अगर सुबह की बेला इतनी अच्छी होती है कि सुबह इतने आसानी से काम निपट जाता है, पूरा सन्नाटा छाया रहता है और माता लक्ष्मी का भी आगमन रहता है। माता लक्ष्मी का आगमन रहता है। सुबह माता लक्ष्मी का आगमन रहता है, तो सुबह की बेला बहुत ही अच्छी होती है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही आपको भगवान का दर्शन करना है। पहले आपको भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तभी आप फिर मतलब चेहरा देखें किसी का क्योंकि पहले हमको उठते ही दर्पण मुँह नहीं देखना चाहिए, हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि देखो झाड़ू लगा के उसके बाद में फिर आपको पूरे घर की साफ-सफाई करने के बाद उसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप तुरंत आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए। उसके बाद में अपने घर में पूजा करके फिर आप अगर मंदिर जा सकती हैं तो जाएँ, क्योंकि देर होती है सुबह का बेला ऐसा अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएँगे तो आपका सारा काम बिल्कुल आसानी से जल्दी निपट जाएगा।
बस पहला यही है कि आप सुबह उठ जाएँ, फिर आपको क्या करना है कि आप जल्दी से किचन में आप भगवान का जाप करते रहिए और जल्दी से आप उधर सब्ज़ी चढ़ा दीजिए, उधर आटा गूँथ लीजिए, उधर चावल, उसके बाद इतनी आसानी से खाना बन जाता है। फिर बच्चे भी चले जाते हैं, पति भी चले जाते हैं, फिर हमको क्या करना है, फिर हमको अपने घर की साफ-सफाई करना है। उसके बाद में अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, तो आप काम भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए, अगर जब समय से उठेंगी तो आपका सारा काम जल्दी-जल्दी हो जाएगा। और जब आप समय से नहीं उठेंगे तो आपका कोई काम जल्दी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको समय से उठना है। अगर आप पति के साथ उठ रही हैं तो आपका काम कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी भी समय से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आप टाइम से उठेंगी तो आपका सारा काम जल्दी-जल्दी सब निपट जाएगा। तो अब मोबाइल के चक्कर में मत पड़ा करो कि चलो हम मोबाइल देख लें। तो मोबाइल के अगर पीछे पड़ जाओ तब भी आपका सारा काम जल्दी-जल्दी नहीं निपट पाता। तो इस तरह के आप लोग गलती ना करें, ध्यान न दें, पर हर चीज़ समय से। और ये एक बात को या आप लोग ध्यान दें कि जैसे हमको जो चीज़ हमको जहाँ से निकालना है, उसी दर पे हमको रख देना है। जहाँ जो सामान आप रखें, वहीं से कि आपको याद रहे। कभी-कभी ढूँढने में भी हमारा समय बहुत व्यस्त हो जाता है, तो उसमें फिर हमको देर हो जाती है। जैसे बच्चे का कपड़ा है तो उसको अलग रखिए और बच्चे की अंडरवियर, बनियाइन जो कुछ है उसको अलग रखिए, पति का कपड़ा अलग रखिए, अपना कपड़ा अलग रखिए। तो इस तरह से अगर आप अलग-अलग कपड़ा रखेंगे तो ढूँढने में दिक्कत नहीं होती, ना परेशानी होती। सब आप बच्चे भी उठा लेते हैं और पति भी उठा लेते हैं और हमको भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो फिर चिल्लाहट मच जाती है कि कपड़ा कहाँ है? ये तो हमको जहाँ हर चीज़ फिक्स रखनी चाहिए कि हमको कहाँ क्या रखना है। और जो सामान आप जहाँ से उठाएँ वहाँ तुरंत रख दें। पूरा घर अगर समेट कर रखेंगे तो कभी भी आपका काम में कठिनाई नहीं होगी। आपका समय का कम समय में आपका इतनी जल्दी काम हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। जो काम हो उसको तुरंत आज का काम कल बिल्कुल ना निपाटो। जैसे कोई चीज़ होता है तो ये होता है कि चलो आज नहीं हम कल कर लेंगे, नहीं आप डेली का काम करते रहिए, डेली का कपड़ा धुलते रहिए, तो हमारा काम आसानी से खुद निपट जाता है। तो हर चीज़ की व्यवस्था आप अलग-अलग रखिए। जैसे अभी हम यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे हम भगवान जी का देखो सिंदूर रखे हैं, तो हमको जहाँ सिंदूर रखना है हम जानते हैं कि हमारी सिंदूर ये है और ये हमारी माचिस है, तो ये हमारी घंटी, तो मतलब जहाँ जो रखें वहाँ वहीं से तुरंत आसानी रहता है, लाने में तो बहुत आसानी रहता है कि तुरंत ही आप पा जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर का काम जल्दी-जल्दी निपाट सकते हैं। जितनी घर में आपकी यूज़ की सामान है तो आप उसको फ़िक्स करके बिल्कुल एक जगह रखिए। ये मान लीजिए कि आपको यहाँ रखना है, ये याद रहे कि ये सामान हम यहाँ रखते हैं, तो वो आप तुरंत कभी-कभी सामान उठाने में हमको समय लग जाता है कि मतलब ये ढूँढने में समय लग जाता है कि ये सामान यहाँ है, वो सामान वहाँ है, ये यहाँ है। तो इस तरह की आप लोग अगर गलती करेंगे तो आपका जल्दी-जल्दी काम कभी नहीं हो पाएगा और आप दूसरा काम भी नहीं कर पाएँगे। तो आपको क्या करना है कि आपको मतलब हर सामान समेट कर रखना है, हर चीज़। आप जैसे कपड़ा धुलते हैं तो उसको तुरंत फ़ोल्ड करके सीधा करके उसके तह के रख दें। जहाँ जिसका कपड़ा है वहीं अलग-अलग रख दें तो समय नहीं लगता, समय बिल्कुल नहीं लगता। हर चीज़ का आप एक जगह बना लें कि हमारा ये सामान यहाँ रहता है, हमारा वो सामान वहाँ रहता है। एक कभी ढूँढने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह की आप लोग गलती मत करना। और सुबह का बेला इतना अच्छा रहता है, इतना सन्नाटा रहता है कि आपका काम इतनी जल्दी-जल्दी आसानी से हो जाता है कि हमको पता नहीं चलता और कितनी जल्दी हमारा काम। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते, तो आपका काम हर हाल में आपका काम भी नहीं होगा और आपका मन विचलित रहेगा। और सुबह उठ के आप देखिए, जो लोग सुबह नहीं उठते, वो लोग ज़रूर ये वीडियो देखें। सुबह उठ के आप लोग देखें कि सुबह की बेला कितनी अच्छी रहती है। तो आप लोग सुबह ज़रूर उठ जाइएगा और सुबह उठ के आप लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उसके बाद में आपको भगवान का दर्शन करना है। लक्ष्मी जी का आप हथेली में दर्शन करिए, फिर सरस्वती माता का दर्शन करिए, फिर देखिए भगवान श्रीमन्नारायण का, क्योंकि सामने साक्षात भगवान है, श्रीमन्नारायण का दर्शन करना चाहिए। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और भगवान श्रीमन्नारायण का हमको दर्शन करना चाहिए। तो इस तरह से दर्शन करके हमको
फिर अपने घर की हमको धरती माता को प्रणाम करते हुए हमको अपनी धरती माता को से माफ़ी माँगनी चाहिए कि हे धरती माँ, हम मजबूर हैं, हम मल-मूत्र करने के लिए मजबूर हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से आपको माफ़ी माँगते हुए फिर धरती पर पाँव रखना चाहिए। अगर इस तरह से आप सुबह भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, तो आपका दिन बिल्कुल नहीं खराब होगा और आपका काम बहुत आसानी से अच्छी ढंग से निपट जाएगा, बहुत जल्दी से। तो इस तरह से आप और पहला यही है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। और मेरी वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे-राधे लिखिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए सही सलामत रहिए। राधे-राधे।